नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडी आरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी फरमाइश के आधार पर हमारे इस चैनल पर इकाई योजना निर्माण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस इकाई योजना कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपके सभी शिक्षण विषयों पर यूनिट प्लान बनाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह आप आपकी यूनिट प्लान डायरी में लेसन प्लान मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण इकाई योजना क्रमांक 1 के अंतर्गत मुख्य इकाई हमारी रहेगी संज्ञा, और संज्ञा पर हम 3 उप इकाइयां लेकर आपको यूनिट प्लान बनाना बताएंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा द्वारा जब भी कोई न्यू यूनिट प्लान की लाइव क्लास चलाई जाती है या वीडियो अपलोड किया जाता है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने यूनिट प्लान बनाया है ये 11 के फोन पर हमने टाइप करवाया है, क्योंकि ये जो यूनिट प्लान का मैटर था ये एक ही पेज पर नहीं आ रहा था, तो हम आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा देंगे और आपको अच्छी तरह समझा देंगे। तो थोड़ा और देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बाद जूम करके देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा, क्योंकि फॉन्ट 11 का ही है। तो थोड़ी सी आपको कष्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट सहन करने से ही सफलता मिलती है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है, और आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम जब यूनिट प्लान का निर्माण करते हैं तो यूनिट प्लान का निर्माण करते समय सबसे पहले वही फुल लेसन प्लान की तरह ये ऊपर की कार्यवाही पूरी की जाती है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखिए, ऊपर हम लिख देते हैं हिंदी व्याकरण इकाई योजना की रूपरेखा क्रमांक, यानी कि जितनी हम व्याकरण की यूनिट प्लान बनाएंगे उसके साथ से क्रम संख्या आ जाएगी, आपका विषय आ जाएगा और मुख्य इकाई का नाम आ जाएगा। तो मुख्य इकाई है संज्ञा। अब इस संज्ञा से रिलेटेड कौन कौन सी उप इकाइयों पर हम यूनिट प्लान बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 उप इकाइयां ली गई है। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों के नाम और संज्ञा के भेदों की व्याख्या, इस तरह आपको ये 3 उप इकाइयां लेकर यूनिट प्लान बनाना है। दोस्तों, यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद हम हमारे मुख्य यूनिट प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कॉलम आपकी जो यूनिट प्लान की डायरी है उसमें बने हुए होंगे। तो इस तरह आपको क्या करना है, आपको जैसी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से कभी ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर आपको दाएं से बाएं की ओर पूरे 10 कॉलम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला कॉलम है विषय वस्तु विश्लेषण का। दोस्तों, ये जो पहला कॉलम है विषय वस्तु विश्लेषण का, इस के अंतर्गत हम जो 3 उप इकाइयां लेते हैं, तो यहाँ पर हमने तीनों उप इकाइयों के नाम आपको बता दिए हैं। तो तीनों उप इकाइयों से संबंधित विषय वस्तु के बारे में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा की परिभाषा से संबंधित विषय वस्तु, संज्ञा के भेदों के नामों से संबंधित विषय वस्तु और संज्ञा के भेदों की व्याख्या से संबंधित विषय वस्तु। इसके बाद दूसरा कॉलम देखिए दोस्तों, हम फुल लेसन प्लान के अंतर्गत उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाते थे। यहाँ पर भी हमें वही प्रक्रिया करेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट रूप अपनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे 6 उद्देश्य होते उनके नाम लिखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते उन सबका सारांश रूप में एक बिंदु बना दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला उद्देश्य ज्ञान, अब ज्ञान से रिलेटेड हमने ये एक पॉइंट बना दिया है। इसी तरह
जो हमारा दूसरा उद्देश्य होता है अवबोध, उससे रिलेटेड ये हमने एक बिंदु बना दिया है। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड ये एक बिंदु बना दिया है दोस्तों। इसी तरह जो 4th नंबर का उद्देश्य है कौन सा, कौशल। अब कौशल से रिलेटेड हमने क्या किया, वही पूरा विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो हम 2 से 3 तो विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते थे, उन सबका ये एक ही बिंदु बना देते हैं। इसी तरह अभिरुचि से रिलेटेड ये एक ही बिंदु बनाते हैं। और इसी तरह दोस्तों हमारा जो लास्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति, इस अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड भी हमें ये एक पॉइंट बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो दूसरे नंबर का कॉलम है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम यहां से यानी कि 3rd, 4th, 5th और 6th इस कॉलमों के बारे में आपको बताते हैं। तो 3rd नंबर का कॉलम है शिक्षण बिंदु व उप इकाई। इसके बाद 4th नंबर का कॉलम है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया। और 5th नंबर का कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया। इसके बाद देखिए 6 नंबर का कॉलम छात्र श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए यहाँ पर पूरी लेसन प्लान में जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो हम 6 नंबर के कॉलम में लिख देंगे इस तरह। इसके बाद मूल्यांकन कार्यों व अभ्यास कार्य, देखिए हम हिंदी व्याकरण में जब संज्ञा पर पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो कुछ अभ्यास कार्य भी करते हैं, कुछ मूल्यांकन कार्य भी करते हैं। तो वहां यहाँ पर ये मूल्यांकन प्रश्न लिख दिए जाते हैं। इस तरह दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है शिक्षण सहायक सामग्री का, तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण सहायक सामग्री हम इस लेसन प्लान में प्रयोग करेंगे उसके बारे में लिख दिया जाता है। तो देखिए फुल लेसन प्लान में आप सब जानते हैं हम सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते थे, उसके बारे में ये 8वें नंबर के कॉलम में लिख दिया जाता है। इसके बाद गृह कार्य का 90 नंबर का कॉलम। अब दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, गृह कार्य से संबंधित लैंग्वेज लिखते हैं और ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से ये यहाँ पर गृह कार्य का प्रश्न लिख देते हैं दोस्तों। तो इस तरह आपको ये फॉर्मेट अपनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारा शिक्षण बिंदु वो उप इकाई है, इसमें पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु चलता है प्रस्तावना। दोस्तों फुल लेसन प्लान में हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते थे, लेकिन आपको यूनिट प्लान में ओनली 3 ही प्रश्न बनाने हैं। तो ये 3 कौन से प्रस्तावना के प्रश्न हुए, ये इनको उत्तर लिख दिए। दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु उद्देश्य कथन चलता था, तो उद्देश्य कथन से संबंधित लैंग्वेज लिख दी जाती है। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण से संबंधित लैंग्वेज लिख दी जाती है। तो इस तरह आपको ये यहां तक 3rd शिक्षण बिंदु तक ये प्रक्रिया अपनानी है। ये फर्स्ट पेज से संबंधित फॉर्मेट था। ये देखिए दोस्तों आपको आपकी दैनिक जो यूनिट प्लान डायरी है उसमें एक ही पेज पर लिखना होता है, लेकिन ये जब हम इस यूनिट प्लान को टाइप करते हैं तो ये आया नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझाने की दृष्टि से 2 या 3 पेजों में बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर वही कॉलम है, कुछ नया अंतर नहीं है, वही कॉलम है। केवल आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्या क्या करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको 4th 5th नंबर के कॉलम बताई दिए। इसके बाद देखिए हमारा जो पहली उप इकाई है, पहला शिक्षण बिंदु है, ये है संज्ञा की परिभाषा, जो 3rd नंबर के कॉलम में आपको ऊपर बताई दिया लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये संज्ञा की परिभाषा से रिलेटेड हम सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण लिया जाता है, तो ये श्यामपट्ट वाला जो हमारा कॉलम था ना, उसमें ये सेंटेंस लिख देना ब्लैक शीट पर। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते थे, फुल लेसन प्लान का ही तरीका है, वही इस सेंटेंस से रिलेटेड प्रश्न उत्तर अपनाते थे। तो ये प्रश्न उत्तर हुए। इसके बाद देखिए स्पष्टीकरण, किससे रिलेटेड, संज्ञा की परिभाषा से
संबंधित स्पष्टीकरण किया जाता है दूसरे नंबर में। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनानी है और स्पष्टीकरण करते हुए ही हम श्याम पट पर जो भी शब्द संज्ञा की परिभाषा से संबंधित छात्र छात्राओं को बताते हैं उनको यहाँ पर ये ब्लैक शीट के मिनिएचर पर लिख देते हैं और क्या करते हैं, संज्ञा की परिभाषा से संबंधित जब स्पष्टीकरण किया जाता है तो छात्र छात्राओं को यहाँ पर चार्ट दिखाया जाता है। देखिए ये ब्लैक शीट है तो ये श्यामपट्ट कार्य है और ये शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य है। तो आपको इस तरह ये रंगीन मिनिएचर बनाना है और इस तरह लिख देना है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसी प्रक्रिया में बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं, क्योंकि हमारा पहला टीचिंग पॉइंट यानी पहली उप इकाई चल रही है। तो ये पहली उप इकाई यहाँ पर आपको ये 2 प्रश्न उत्तरों के साथ कंप्लीट होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको उदाहरण बताने हैं, स्पष्टीकरण करना है और फिर बोध प्रश्न करना है। ऐसे ही जो हम दूसरा टीचिंग पॉइंट यानी दूसरी उप इकाई लेंगे, यहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्या किया, देखिए दूसरी उप इकाई में भी हमने यही कर रखा है। सबसे पहले उदाहरण बताया है, यहाँ पर देखिए ये दूसरी उप इकाई से संबंधित उदाहरण है, इसी से रिलेटेड हमें वही प्रश्न उत्तर बनाते हैं और उसका स्पष्टीकरण करते हैं और बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं। और इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करते हैं, ये श्यामपट्ट कार्य करते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस तरह आपको ये दोनों शिक्षण बिंदु से संबंधित यानी दोनों उप इकाइयों से संबंधित प्रक्रिया अपनानी है। किसके अंतर्गत है, जब संज्ञा पर आप यूनिट प्लान बनाए। तो हमारे ये पहला उप इकाई, ये दूसरी उप इकाई। अब दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर की उप इकाई आपको बताते हैं जिस पर आप यूनिट प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर की उप इकाई है संज्ञा के भेदों की व्याख्या। अब संज्ञा के भेदों की व्याख्या से संबंधित वही हम सबसे पहले उदाहरण, तो उदाहरण यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया है और इसी उदाहरण से रिलेटेड ये प्रश्न और ये उत्तर, इसके बाद वही स्पष्टीकरण और उसके बाद बोध प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आपको इस तरह ये 3rd नंबर की उप इकाई से रिलेटेड ये प्रक्रिया अपनानी है। वही आपको ब्लैक शीट का निर्माण करना है, वही आपको 8वें नंबर का जो हमारा कॉलम था उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। दोस्तों तो इस तरह ये आपको संज्ञा पर आधारित यूनिट प्लान बनाना है। हम आपको अब जूम करके भी बता देते हैं जिससे आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और जिससे आप अपनी यूनिट प्लान की डायरी में इसको अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। तो शुरू के देखिए हम आपको 5 कॉलम बताते हैं जूम करके, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिएगा। मैं सामने से हट जाता हूं, नहीं तो आप कहेंगे साहब सर भी आगे से नहीं हट रहे, छाती पे खड़े रहते हैं। तो हम छाती पे नहीं खड़े रहते, हम आप दूर हो जाते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ये यूनिट प्लान संज्ञा पर आधारित है, कैसा लग रहा है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप अपनी यूनिट प्लान की डायरी में इसे अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको यूनिट प्लान अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। और देखिए दोस्तों जितना आप अच्छा हमें सपोर्ट करेंगे हम भी आपके लिए उतना ही कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इधर 6 से 10 नंबर वाले की देखिए, जो 10 नंबर का कॉलम है ये पर्यवेक्षक टिप्पणी से रिलेटेड है। तो इस तरह दोस्तों ये इधर का 6 से 10 नंबर तक के कॉलमों का ये जूमिंग है। तो दोस्तों जरूर आप इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना और आप हमारा बराबर सपोर्ट बनाए रखना, तभी जाकर हम आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने संज्ञा इस मुख्य इकाई पर आपको 3 उप इकाइयां लेकर
यूनिट प्लान बनाना बताया। आज का यूनिट प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप बादाम के चित्र जरूर भेजें। आज मैंने आपको बादाम का डायलॉग नहीं सुनाया है, आपके मन में रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल सुनाते हैं आपको बादाम का डायलॉग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।